क्या आपने कभी सोचा है कि जो समुद्र हमें सुकून और शांति देता है, वही अचानक तबाही का दूसरा नाम कैसे बन जाता है। एक पल शांत लहरें किनारे को छू रही होती है और अगले ही पल वही लहरें विनाशकारी दीवार बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। इसे कहते हैं सुनामी। सुनामी एक ऐसा प्राकृतिक आपदा जो न केवल तटों को बल्कि हमारी जिंदगियों को भी हमेशा के लिए बदल देती है। इसके आने का न कोई निश्चित समय होता है और ना ही ये चेतावनी देती है, लेकिन इसके पीछे छुपे कारण, इसके संकेत और इससे बचने के तरीके, ये सब समझना हमारी जिम्मेदारी है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनामी की हर गहराई में ले चलेंगे, जानेंगे कि ये कैसे बनती है, इसके विनाश का कारण क्या है और विज्ञान ने इसे समझने और इससे बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं। साथ ही हम आपको इतिहास के कुछ सबसे भयावह सुनामी घटनाओं के बारे में बताएंगे, जिन्होंने न केवल इंसानी जानमाल का नुकसान किया बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको सुनामी का ऐसा सच दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सुनामी एक ऐसा प्राकृतिक घटना है जो समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों से जुड़ी है। इसके बनने के सबसे बड़े कारणों में समुद्र के नीचे आने वाला भूकंप होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक हिलती है तो समुद्र के पानी में जोरदार हलचल होती है। इसी तरह समुद्र के नीचे ज्वालामुखी का फटना भी सुनामी का कारण बन सकता है। इस प्रक्रिया में लावा और गैस का दबाव समुद्र के पानी को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे विशाल लहरें बनती हैं। कभी कभी जब पहाड़ या बड़े चट्टान समुद्र में गिरते हैं तो पानी में जोरदार उथल पुथल होती है, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं। और अगर कोई बड़ा उल्का पिंड समुद्र में गिर जाए तो वह इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि सुनामी जैसी लहरें बन सकती हैं। ये लहरें धीरे धीरे हर दिशा में फैलती हैं और तबाही मचाने के लिए तटों की ओर बढ़ती हैं। सुनामी की लहरें सामान्य समुद्री लहरों से बहुत अलग और ज्यादा खतरनाक होती है। जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो जो लहरें देखते हैं वे आमतौर पर हवा की वजह से बनती है, लेकिन सुनामी की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। ये लहरें समुद्र के नीचे होने वाली किसी बड़ी भूगर्भीय घटना जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन से पैदा होती है। इन लहरों की गति 800-900 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, यानी ये एक हवाई जहाज जितनी तेज हो सकती है। खास बात यह है कि खुले समुद्र में ये लहरें इतनी विशाल नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही ये किनारे के पास आती हैं, इनकी ऊंचाई कई मीटर तक बढ़ जाती है, जो तबाही का कारण बनती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सुनामी की ताकत सिर्फ उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसकी तेज गति और विशाल मात्रा में पानी के साथ आने वाली ऊर्जा में होती है। सुनामी से पहले समुद्र का पानी असामान्य रूप से पीछे हट सकता है और इसके बाद विशाल लहरें तट पर आकर तबाही मचाती है। यह एक ऐसा दृश्य होता है जो किसी को भी चौंका सकता है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे हैं और अचानक पानी अपनी जगह छोड़कर काफी पीछे चला जाता है। ये सामान्य नहीं है और अक्सर आने वाली सुनामी का एक बड़ा संकेत होता है। ऐसे में कई बार लोग इसे उत्सुकता से देखते हैं और समुद्र के अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन यही गलती जानलेवा हो सकती है। इनका शुरुआती संकेत समुद्र के पास तेज भूकंप भी हो सकता है। अगर आप किसी तटीय इलाके में हैं और अचानक तेज भूकंप महसूस होता है तो यह सुनामी का संकेत हो सकता है। भूकंप के बाद समुद्र का असामान्य व्यवहार, जैसे कि पानी का पीछे हटना या अचानक बढ़ना, खतरे की घंटी बजा देता है। ऐसे में समय पर सतर्क रहना और ऊंचाई वाले इलाकों की ओर भागना जरूरी है। याद रखें, प्रकृति हमें संकेत देती है, लेकिन उन्हें समझना और समय पर प्रतिक्रिया देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप या आपके परिवार ने कभी ऐसा कुछ देखा हो तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। यह जानकारी आपके जीवन और दूसरों की जान बचा सकती है। सुनामी तटीय इलाकों पर सबसे ज्यादा असर डालती है। समुद्र के किनारे बसे गांव, शहर और उद्योग इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये न केवल जनहानि करती है बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालती है। इतिहास में कई बार सुनामी ने भयंकर तबाही मचाई है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने 14 देशों में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। जापान में 2011 की सुनामी ने परमाणु संयंत्रों को भी नुकसान पहुंचाया। आजकल सुनामी से बचने के लिए चेतावनी प्रणाली बनाई गई है। समुद्र में लगे सेंसर, सैटेलाइट और भूकंप रिकॉर्ड करने वाले उपकरण हमें समय रहते खतरे की जानकारी देते हैं। सुनामी से बचने के लिए तटीय इलाकों में मजबूत इमारतें, सुरक्षित ऊंचे स्थान और लोगों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तटीय क्षेत्रों में पौधारोपण भी लहरों की ताकत कम कर सकता है। सुनामी न केवल इंसानों को प्रभावित करती है बल्कि समुद्री जीव जंतुओं और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी नष्ट कर देती है। मिट्टी का कटाव, मलबे का फैलाव और तटीय जंगलों की बर्बादी इसके मुख्य परिणाम है। सुनामी को लेकर कई मिथक हैं।
जैसे कि ये केवल भूकंप से ही आती है या इसकी लहरें हमेशा खड़ी दीवार जैसी दिखती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सुनामी कई कारणों से आ सकती है और इनकी लहरें कभी कभी शांत दिख सकती हैं, लेकिन विनाशकारी होती हैं। सुनामी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति की शक्ति न केवल अद्भुत है, बल्कि अनियंत्रित होने पर यह विनाशकारी रूप भी ले सकती है। समुद्र की शांत लहरें जब तबाही की गूंज बन जाती हैं, तो हमें समझ आता है कि इंसान कितना छोटा और असहाय हो सकता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भले ही सुनामी को रोकना हमारे बस में नहीं है, पर इसके प्रभाव को कम करना जरूर मुमकिन है। इसके लिए हमें विज्ञान और तकनीक का सहारा लेना होगा। समय पर दी गई चेतावनी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जागरूकता अभियान हजारों जिंदगियां बचा सकते हैं। याद रखें, प्रकृति को समझना और उसके साथ तालमेल बैठाना ही हमें बड़ी आपदाओं से सुरक्षित रख सकता है। हर बार जब समुद्र की गहराई से सुनामी की लहरें उठती हैं, वे हमें यह संदेश देती हैं कि प्रकृति का सम्मान करना ही उसकी ताकत को काबू में रखने का सबसे सही तरीका है। तो चलिए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जो न केवल सुनामी जैसी आपदाओं का सामना कर सके, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित और जागरूक भी रहे। याद रखें, जानकारी ही सुरक्षा है। तो दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।